स्वागत करती हूँ बच्चों आप सभी का हिंदी व्याकरण कक्षा 4 की कक्षा में। तो आइए आज फिर से एक बार शुरू करते हैं वाणी श्रृंखला की पाठ्यपुस्तक मेरी हिंदी व्याकरण, और आज हम करेंगे पाठ 4। तैयार हैं बच्चों? वाक्य विचार पढ़ेंगे आज हम। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य, लेकिन शब्दों के किसी भी समूह को वाक्य नहीं कह सकते। जैसे छाया, पेड़, हैं, देते। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, परंतु क्या कोई भी वर्णों का मेल जो है वो वाक्य हो सकता है? नहीं। जब तक उसका कोई मतलब ना हो, अर्थ ना निकले, वो वाक्य नहीं कहलाता। अब जैसे हमने अभी पढ़ा, छाया, पेड़, हैं, देते, गाती है लड़की, मनीष जाता है विद्यालय। उपयुक्त शब्द समूह से कोई अर्थ नहीं निकलता। वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही क्रम में रखना आवश्यक है। जैसे पेड़ छाया देते हैं। अब हमें इससे क्या पता चल रहा है कि पेड़ों से हमें छाया मिलती है, एक अर्थ निकला ना। लड़की गाती है, मनीष विद्यालय जाता है। अब ये सार्थक वाक्य हैं क्योंकि इनके अर्थ स्पष्ट हैं। शब्दों का क्रमबद्ध व सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के भेद पढ़ेंगे अब हम। वाक्य के 2 अंग होते हैं, ठीक है। पहला क्या है? उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। कार्य करने वाला कर्ता उद्देश्य कहलाता है। जिसके भी विषय में, जिसके बारे में भी बात की जा रही है उसे उद्देश्य कहते हैं। मतलब हुआ कि काम को करने वाला। उस वाक्य में हमने जो पढ़ा, उस वाक्य में काम को जो कर रहा है, जो करता है, उसे वो कहलाता है उद्देश्य। विधेय। विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के द्वारा जो काम किया जाए। अब उद्देश्य के द्वारा कुछ काम किया जा रहा है, जो काम किया जा रहा है उद्देश्य के द्वारा, या वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए, वह विधेय है। किसी भी वाक्य में जो काम किया जा रहा है या उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है, उस कर्ता के बारे में जो कुछ बताया जा रहा है, वह विधेय है। जैसे पेड़ छाया देते हैं। अभी हमने वो वाक्य पढ़ा, पेड़ छाया देते हैं। अब पेड़ क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। पेड़ के बारे में कहा जा रहा है। छाया देते हैं, क्या बताया जा रहा है पेड़ के बारे में? कि वो छाया देते हैं। तो छाया देते हैं हो गया विधेय। लड़की गाती है, इसमें लड़की हो गई उद्देश्य और गाती है विधेय। मनीष विद्यालय जाता है, मनीष उद्देश्य, विद्यालय जाता है विधेय। कुछ और अन्य उदाहरण देखिए। इधर उद्देश्य लिखे हैं, यहाँ विधेय। बालक लिख रहे हैं। कर्ता कौन है? बालक, जिसके बारे में कहा जा रहा है। और वो क्या काम कर रहे हैं? लिख रहे हैं, वो हो गया विधेय। दादी जी टहल रही हैं। दूध वाला दूध लाया है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो चलो अब अभ्यास करें। निम्नलिखित शब्द समूहों से सार्थक वाक्य बनाइए। अब यहाँ कुछ शब्द समूह दिए गए हैं, परंतु वो एक क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखे गए हैं। हमें उन्हें क्रमबद्ध तरीके से लिख के एक वाक्य बनाना, एक सार्थक वाक्य बनाना है। घड़ी मेरे पास तुम्हारी है। तुम्हारी घड़ी तुम्हारी घड़ी मेरे पास है। ठीक है बच्चों, पूर्ण विराम। है कहाँ रहता वह? वह कहाँ रहता है? ये बन गया सार्थक वाक्य। सो मेरा रहा भाई है। मेरा
भाई सो रहा है। मेरा भाई सो रहा है। बेटा पढ़ता है कहाँ? आपका। आपका बेटा कहाँ पढ़ता है? और आखिरी है, कट काली गई पतंग। काली पतंग कट गई। तो बच्चों ये बन गए कुछ सार्थक वाक्य। अब बच्चों निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य व विधेय छांटकर लिखिए। एक तरफ आपको उद्देश्य लिखने हैं और दूसरी तरफ विधेय लिखने हैं। राशि गाना गाएगी। राशि क्या हो गई? राशि हो गई उद्देश्य, क्योंकि उसके बारे में बताया जा रहा है, ये करता है। क्या कर रही है वो? गाना गा रही है, तो गाना गाएगी हो गया विधेय। गाना गाएगी। मुझे कार चलाना नहीं आता। मुझे हो गया उद्देश्य और विधेय क्या है? क्या किस बारे में बताया जा रहा है? मेरे बारे में क्या बताया जा रहा है? कार चलाना नहीं आता। पूर्ण विराम। मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं उद्देश्य और चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ, ये हो गया विधेय। मेरी दादी जी रोज मंदिर जाती हैं। मेरी दादी जी, ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया उद्देश्य। और रोज मंदिर जाती हैं, रोज मंदिर जाती हैं क्या हो गया? विधेय। रोज मंदिर जाती हैं, ये हो गया विधेय। ठीक है, आया समझ में अच्छे से? तो बच्चों यही करते हैं इस पाठ का अंत। आशा करती हूँ उद्देश्य और विधेय बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे फिर एक नए पाठ को लेकर, मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और बढ़ते रहिए। आभार।